अंगुलिमाल का जन्म सवत्ती में गग्गा कबीले के ब्राह्मण पुजारी जाति में हुआ है। उनके पिता भग्गव कोसल के राजा के पादरी थे और उनकी मां को मंतानी कहा जाता था। ग्रंथों के अनुसार बच्चे के जन्म के समय देखे गए संकेत दिखते थे कि बच्चे का डाकू बनना तय है। जैसे ही पिता राजा के लिए संकेतों की व्याख्या कर रहा है, राजा पूछता है कि क्या बच्चा अकेला डाकू या डाकू लीडर होगा। जब भगव ने जवाब दिया कि वह अकेला डाकू होगा तो राजा ने उसे जीवित रखने का फैसला किया। बुद्धघोष बताते हैं कि पिता बच्चे का नाम अहिंसक रखते हैं, जिसका अर्थ है हानिकारक। यह अहिंसा शब्द से लिया गया है क्योंकि अपशकुन के बावजूद किसी को भी उसके जन्म पर चोट नहीं पहुंचाई जाती है। धम्पाल की टिप्पणी में कहा गया है कि चिंतित राजा ने शुरू में उसका नाम हिंसाका यानी कि हानिकारक रखा था, लेकिन बाद में नाम बदल दिया गया। बड़े होने के बाद अहिंसका सुंदर, बुद्धिमान और अच्छे व्यवहार वाला है। उनके माता पिता ने उन्हें एक प्रसिद्ध शिक्षक के अधीन अध्ययन करने के लिए तक्षशिला भेज दिया। वहां वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करता है और शिक्षक का पसंदीदा छात्र बन जाता है और अपने शिक्षक के घर में विशेषाधिकारों का आनंद उठाता है। हालांकि अन्य छात्र अहिंसका की तीव्र प्रगति से ईर्ष्या करने लगते हैं और उसके गुरु को उसके खिलाफ करने की कोशिश करते हैं। अंत में वे ऐसा प्रतीत करते हैं जैसे अहिंसक ने स्वामी की पत्नी को बहकाया है। अहिंसक पर सीधे हमला करने में असमर्थ या अनिच्छुक शिक्षक का कहना है कि एक सच्चे ब्राह्मण के रूप में अहिंसक का प्रशिक्षण लगभग पूरा हो गया है, लेकिन उसे शिक्षक को दिया जाने वाला पारंपरिक अंतिम उपहार प्रदान करना होगा और फिर वह अपनी स्वीकृति देगा। अपने भुगतान के रूप में शिक्षक 1000 अंगुलियों की मांग करता है, जिनमें से प्रत्येक एक अलग इंसान से ली गई है, ये सोचकर कि अंगुलिमाल इस भयानक पुरस्कार की तलाश में मारा जाएगा। अहिंसा का इस पर आपत्ति जताते हुए कहता है कि वह एक शांतिपूर्ण परिवार से आता है, लेकिन अंततः शिक्षक उसे मना लेता है। लेकिन अन्य संस्करणों के अनुसार अहिंसक शिक्षक की आज्ञा का विरोध नहीं करता है। अहिंसक अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हुए अहिंसक एक हाईवेमैन बन जाता है, जो जालिनी नामक जंगल में एक चट्टान पर रहता है, जहां से वह लोगों को गुजरते हुए देख सकता है और उन यात्रियों को मारता है या उन्हें चोट पहुंचाता है। वह अपने शिकार को पकड़ने की अपनी कुशलता के लिए कुख्यात हो जाता है। जब लोग सड़कों पर अहिंसक से बचना शुरू करते हैं तो वह गांवों में प्रवेश करता है और लोगों को मारने के लिए उनके घरों से खींच लेता है। सारे गांव वीरान हो जाते हैं। वह अपने पीड़ितों से कभी कपड़े या गहने नहीं लेता, केवल उंगलियां लेता है। उसने अपने द्वारा मारे गए पीड़ितों की संख्या का हिसाब रखने के लिए उन्हें एक धागे में पिरोया और अपने गले में दिया। इस प्रकार उन्हें अंगुलिमाल के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है उंगलियों का हार। अंगुलिमाल को डर ग्रामीण क्षेत्र से कुछ लोग पलायन कर जाते हैं और कोसल के राजा प्रसेनजित से शिकायत करते हैं। प्रसेनजित ने अंगुलिमाल का शिकार करने के लिए 500 सैनिकों की एक सेना भेजने का जवाब दिया। तो अंगुलिमाल की मां अपने बेटे की जान के डर से वह अपने बेटे को ढूंढने, उसे राजा के इरादे के बारे में चेतावनी देने और उसकी देखभाल करने के लिए निकल पड़ती है। इसी बीच भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अपना वर्षावास करने के लिए आए थे। तब बुद्ध के कानों पर यह बात आई कि अंगुलिमाल ने 999 पीड़ितों को मार डाला है और 1000वें की तलाश में है। तब स्थानीय लोगों द्वारा न जाने की चेतावनी दिए जाने के बावजूद बुद्ध अंगुलिमाल को रोकने के लिए निकल पड़े। कोसल के जंगल के रास्ते पर अंगुलिमाल सबसे पहले अपनी मां को देखता है तो उसने उसे अपना 1000वां शिकार बनाने का फैसला किया। लेकिन फिर जब बुद्ध भी आते हैं तो वह उन्हें मारने का विकल्प चुनता है। वह अपनी तलवार निकालता है और बुद्ध की ओर भागने लगता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद अंगुलिमाल जितनी तेजी से दौड़ सकता है, वह शांति से चल रहे बुद्ध को नहीं पकड़ सकता। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे। तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलिमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वे भय से थरथर कांपने लगते थे। अंगुलिमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलिमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं। मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ में जोड़ दो। अंगुलिमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते तो काटने में क्या बहादुरी है? अंगुलिमाल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया।
इस बीच राजा प्रसेनजित अंगुलिमाल को मारने के लिए निकल पड़े। वह सबसे पहले जेतवन मठ में बुद्ध और उनके अनुयायियों से मिलने के लिए रुकते हैं। तब राजा बुद्ध को अपना उद्देश्य समझाता है। तब राजा को बुद्ध बोले कि अंगुलिमाल केवल कुछ फीट की दूरी पर बैठा है, उसके बाल और दाढ़ी मुंडा हुई है, जो बौद्ध संप्रदाय का सदस्य है। राजा चकित होकर देखता है तो प्रसन्न होकर अंगुलिमाल की तरफ देखता है और प्रसन्न होकर अंगुलिमाल को वस्त्र सामग्री दान करने की पेशकश करता है। हालांकि अंगुलिमाल उपहार स्वीकार नहीं करता है क्योंकि वह एक तपस्वी प्रशिक्षण का पालन करता है। अंगुलिमाल ने अपने आगे के कार्यकाल में बुद्ध की स्मृति में श्रावस्ती में एक स्तूप भी बनवाया था।